मिर्जा साहब, क्या कमेंट करेंगे? पहले मैच में हमें शिकस्त हो गई, हम बड़े पुरुमीद थे। मोहम्मद रिजवान के 74 भी जो है वो टीम को शिकस्त से नहीं बचा सके, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देंगे तो यही होगा। रिजवान जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, आखिरी ओवर में वो आउट हुए और उनकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर पड़ा। जैसे उस्मान खान आउट हुए, जैसे तैयब ताहिर आउट हुए, फिर उसके अलावा इरफान खान आउट हुए, तो प्रेशर पड़ता रहा मिडिल ऑर्डर पर। अब वो अपनी इंडिविजुअल इनिंग्स खेल रहे थे और बाबर आजम खुशकिस्मत थे कि वो 0 पर रन आउट होते होते बचे और फिर उसके बाद वो 0 पर आउट हो गए। तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बड़ी ही कमजोर नजर आई और बैटिंग में पाकिस्तान की कोई डेप्थ नजर नहीं आ रही, ना तजुर्बाकार बैट्समैन थे। और फिर उसके बाद रिजवान ने जो प्रेशर डलवाया बैट्समैनों पर, उसकी वजह से भी बैटिंग एक्सपोज हुई। साइम अयूब को किस खुशी में आप वन डाउन पोजीशन पर खिला रहे हैं? ही इज एन ओपनर। उसने ओपनर की हैसियत से परफॉर्म किया है, आप उसको वन डाउन पर लेकर आए, उसके बावजूद उसकी इंटेंट देखें, उसने 31 रन जो बनाए बड़े जारहाना अंदाज से बैटिंग की। दरअसल हम अपनी बैटिंग की वजह से ये मैच हारे। बिल्कुल, और बड़ी बारीक बीनी से आप देख रहे हैं मिर्जा साहब। बताइएगा बाबर आजम का रवैया आपको कैसे लगा? अब आपने जैसे खुद कहा कि वो लकी थे, पहले रन आउट होते होते बचे 0 पर, फिर आउट हो गए, कैच आउट हो गए। तो आपको क्या लगता है, बाबर आजम को जो रेस्ट करवाना था वो अच्छा साबित हुआ, बुरा साबित हुआ? देखिए, रेस्ट करवाने का ये मतलब तो नहीं कि आप घर पे आराम करें या आप नेट्स में प्रैक्टिस करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि तमाम खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगी। डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, बाबर आजम डिडंट प्ले एनी फर्स्ट क्लास मैच, वो खेले ही नहीं। और मैच प्रैक्टिस और नेट प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। और जिस तरीके से वो गए और बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, वो उनकी वो फॉर्म ही नजर नहीं आ रही। जब से वो टीम से उनको आराम कराया गया या ड्रॉप किया गया है, उसके बाद से बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। और कल भी यही हुआ, लग यही रहा है कि आपको नहीं लगता कि कुछ खिलाड़ियों को टीम के लिए खेलना चाहिए और कुछ खिलाड़ियों को अपने लिए खेलना चाहिए? बाबर आजम को कम से कम अपने लिए खेलना चाहिए, जो कुछ इस वक्त हो रहा है। अगर वो अपने लिए खेलेंगे तो टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे ना। अगर वो अपने लिए नहीं खेलेंगे तो टीम का क्या फायदा? अगर वो 0 पर आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब है टीम को नुकसान है। मैं समझता हूँ अभी ओपनिंग कॉम्बिनेशन में भी दोबारा से बाबर आजम और रिजवान आ गए ओपनिंग में, हैरत की बात है। आपने पहले उनको सेपरेट किया, जब न्यूजीलैंड के टूर पे लास्ट ईयर गए, शाहीन आफरीदी कप्तान थे तो रिजवान नीचे आ गए थे। लेकिन फिर समझ में नहीं आ रहा स्ट्रेटेजी क्या है। क्या ओपनिंग स्लॉट हमारी कंफर्म है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही इनिंग्स ओपन करेंगे, या फिर साइम अयूब किस दर्द की दवा है? उनको आपने रखा हुआ है, वो जारहाना अंदाज से खेलते हैं। आपके ख्याल में उनको वन डाउन खिलाना सही नहीं था और ओपनिंग में खिलाना चाहिए था उन्हें? बिल्कुल, बाबर आजम शुड हैव कम एट वन डाउन। बाबर आजम आते रहे और आ सकते थे, तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को जो है वो गलत वन डाउन पोजीशन पर भेजा और पाकिस्तान को उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वो तो तेज खेले, आउट हो गए, लेकिन बाकियों ने क्या किया? एग्जैक्टली। अच्छा, और मिर्जा साहब, बॉलिंग अटैक जो था हमारा, उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बॉलिंग अटैक हारिस रऊफ ने है ना, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी, उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई थी। लेकिन वो कोई और थे, वो ऑस्ट्रेलिया वाले हारिस रऊफ कोई और थे। हाँ, ये भी आप सही कहती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के बाद अब साउथ अफ्रीका, वो हारिस रऊफ नजर ही नहीं आ रहे जो थे कल भी। ऑस्ट्रेलिया में ही नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक तो बाउंसी विकेट्स है, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स बड़ी सूटेबल थी हारिस रऊफ के लिए। वो मेलबर्न की जैसे बिग बैश भी खेले, उन्हें विकेट्स का भी आइडिया था। यहाँ थोड़ी सी उनको मुश्किल हुई है। अब देखते हैं, अच्छे बॉलर है, he can come back into his rhythm। और उसके अलावा जो हमने सबसे बड़ा ब्लंडर किया है ना, और अली, वो ये था आखिरी ओवर हमने सुफियान मुकीम को दे दिया। समझ में नहीं आता है कि यंगस्टर है, आप उसको आखिरी ओवर दे रहे हैं। जॉर्ज लिंडे ने जिस तरीके से 3 छक्के लगाए उसके आखिरी ओवर में, आप एक यंगस्टर को, आपके पास अब्बास आफरीदी का आप एक ओवर बचा के रख सकते थे जो आखिरी ओवर अच्छा करते हैं। और भी शाहीन शाह आफरीदी या हारिस रऊफ, आपने प्लानिंग ही नहीं की, आपने आखिरी ओवर सुफियान मुकीम को दे दिया। ओवर कॉन्फिडेंट। यही बात मैं पहले बाबर आजम की कप्तानी में भी देख चुका हूं कि जो ये अपने फास्ट बॉलर्स थे, जो पेस अटैकर्स थे, खास तौर पर शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, वो पहले ही सारे ओवर करवा लेते थे उनसे और बाकी ओवर बचता ही नहीं था उनसे करवाने वाला। तो अच्छे ओवर गुजर जाते थे और बाद में जो है दूसरी टीमें जो मार मार कर भुरकस निकाल देती थी। वही गलती दोबारा की उन्होंने मोहम्मद रिजवान की जानिब से भी।
इसमें प्लानिंग का फुकदान नजर आता है ना, कि आप ग्राउंड में कप्तान क्या सोच रहा है, किसका ओवर बचाना है, बड़ी जहानत का मुजाहरा करना पड़ता है। ये तो 3.5 घंटे की फिल्म है, T20 इंटरनेशनल मैच के 20-20 ओवर का मैच है। इसमें तो आपको बड़े क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, बड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ता है। मेरे ख्याल में यहाँ गलती हुई है पाकिस्तान से। सही है। और मिर्जा साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का भी हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। टॉप ऑफिशियल्स पीसीबी के पहुंच गए हैं एक बार फिर से दुबई, और मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। किस करवट बैठता देख रहे हैं ऊंट? हल्का सा तो नहीं, भारी जिक्र करें ना चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि ये सब पे भारी हो गई चैंपियंस ट्रॉफी। और काफी अरसे से लोग इंतजार में, लोगों की आंखें इंतजार कर करके पत्थर की हो गई हैं। अब आज पाकिस्तान के जो बातचीत चल रही है, कल एक खबर आई थी कि आईसीसी बगैर पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलकर आज शेड्यूल को अनाउंस कर देगा, तो उसकी वजह से थोड़ी हलचल मची है। लेकिन अब ये कि बातचीत हो रही है, पाकिस्तान अपने मौके पे डटा हुआ है और भारत जो है उसको लिख के देने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं, बाद औकात ऐसे डिसीजन आते हैं आईसीसी के कि अब आईसीसी को फुट इन करना पड़ेगा, और आईसीसी क्या डिसीजन लेता है ये भी देखना होगा। ब्रॉडकास्टर किसी सूरत मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल पर। तो मेरे ख्याल में होगा, ये टूर्नामेंट जरूर होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर टूर्नामेंट नहीं होगा तो $750 मिलियन का नुकसान है। तो टूर्नामेंट जरूर होगा, मुलतवी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद कोई विंडो नहीं है। सितंबर तक 8 टीमों को एक जगह जमा करना, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट को कराना ही कराना है। अब तो क्या तरीके कार दिखाए जा रहा है, भारत दिखाए जा रहा है, और वो उठाए भी जा रहे हैं आईसीसी की जानिब से। देखिए, भारत जो है एक बड़ी फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, और भारत की बड़ी से है लोग, इसीलिए तो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। तो आईसीसी भी मजबूर है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो उन्होंने भारत में ज्यादातर राइट्स बेचे, 90% राइट्स। तो वो बड़े मसाइल है उनके लिए, पैसों का मसला है, इसीलिए पैसों की वजह से सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसों की वजह से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल।